राइट गाइस, सो एज कोई भी नहीं आया हुआ है तो मैं एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहा हूँ बेसिकली, जो कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा टू कवर अप। सो विल डू अ बेस डिज़ाइन फॉर अ वेडिंग कार्ड, जिसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड वैराइटीज़। सो कोई एक वैरायटी के हिसाब से विल हैव टू क्रिएट इट। और जनरली जो आपके क्या बोलते वेडिंग कार्ड्स जो होते हैं, वो जनरली जो उनका साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो विल गो बाय सीइंग अ स्टैंडर्ड वेडिंग कार्ड साइज़। इवन दो आपका क्लाइंट आपको बता देता है कि कुछ स्टैंडर्ड साइज़ में आपको चाहिए है, लेकिन जनरल जो साइज़ होता है वो 12.7 मल्टीप्लाई बाय 7.70 मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, दैट्स 12.7/17.78 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि विड्थ जो होगी वो आपकी 12.7 होगी, और 17 जो इसकी होगी सेंटीमीटर, वो आपकी हाइट होगी। सो विल गो बाय गेट स्टार्ट एंड क्रिएट, और यहाँ पे हम एक वेडिंग कार्ड डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। और इधर पे जो डिज़ाइन का वैल्यू होगा वो हम सेंटीमीटर्स में रखेंगे। विड्थ जो होगी 12.7 और 17.78 इसका हाइट होगा, तो 17.78 हाइट होगी। और इट विल बी, उप्स, इट्स अ पोर्ट्रेट वन। सो विड्थ जो है वो इतनी, और 17 ये रहेगा 200, और बाकी सारा कुछ सिंगल वैल्यू पे होगा। तो एज यू कैन सी व्हाट आई हैड क्रिएटेड ओवर हियर, वो एक आई शुड से एक वेडिंग कार्ड का हमारे पास एक डिज़ाइन अप बेस आ जाएगा। सो नाउ हम क्या करेंगे, विल बी क्रिएटिंग अ बेस। Okay, so for a base what I'm gonna do, I'm gonna take a basic red color जो कि generally लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके I'll create a base color, and then इसके ऊपर में जो हमारी राइटिंग्स होंगी वो गोल्डन कलर की हम राइटिंग्स करेंगे और डिज़ाइंस देंगे। तो सबसे मेजर जो होता है वो शुरुआत में आपको ब्लॉक्स क्रिएट करने होते हैं, यानी कि बॉर्डर एंड बॉर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करने होंगे। So what I'll do, I'll select uh, a margin, a place। ठीक, हम उसको बाकायदा से, मैंने आप लोगों को मार्किंग करना बताया हुआ है, तो गाइडलाइन से आप मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको आई एम फिलिंग इट अप विथ दिस कलर, एंड देन इसका जो पिक्सल साइज है वो मैं बढ़ा दूंगा, करीब करीब 8 या 10 कर देता हूँ। 16 इज बिट मच, 10 कर देते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब सिंपल हमें यहाँ के लिए कोई एक डिज़ाइन क्रिएट करना होगा जो हम कॉर्नर पे लगाएंगे। बॉर्डर डिज़ाइंस जो है वो आपको गूगल पे अवेलेबल होते हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हो ट्रेसिंग करके। यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जो आपका काम जो है वो थोड़ा सा शॉर्टन अप कर देगा, थोड़ा ज़्यादा आपको डिज़ाइन इंट्यूटिव होगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। So what I'll do, I'll go for a border, or border design wedding and वेक्टर। वेक्टर टाइप करना ना भूलें, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट, और ये बिल्कुल क्लियर डिज़ाइन मिलता है, वेक्टर आर्ट डिज़ाइन मिलता है तो वो बिल्कुल क्लियर होता है।
Okay, so we'll do what? We'll take a border for a wedding design. This could be also a good border. ये भी एक अच्छा बॉर्डर डिज़ाइन है, इसको ले लेते हैं। तो ये टेक्निक जो है वो कोरल में बहुत इजीली प्रोफाउंड है, बहुत आसानी से काम करती है, और आप जो है वो डिज़ाइन जो है वो अच्छा अल्टीमेटली क्रिएट कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है, इस इमेज को आप क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए, एंड एज यू कैन सी इमेज जो है वो आपकी कैसी इमेज है, विच इज़ इट्स एन इमेज विच इज़ रेस्टराइज, यानी कि पिक्सल्स में है और कम्प्लीटली पिक्सल्स में बनी हुई इमेज है। सो व्हाट वी विल डू, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इमेज को सेलेक्ट करके इसमें ट्रेस बिट मैप, सॉरी, हम ट्रेस बिट मैप में जाके क्विक ट्रेस कर लेते हैं। अब क्विक ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो अननेसेसरी लाइंस एंड डिज़ाइंस हैं वो चली जाएंगी। अगर आपको वो चाहिए हैं, ये लाइंस और डॉटेड लाइंस, या आपको एक्स्ट्रा चाहिए है कुछ जो भी डिलीट हुआ है, तो आप फिर सेंटर लाइन ट्रेस में टेक्निकल इलस्ट्रेशन करेंगे। ये क्या करता है, जनरली ये रेस्टर इमेजेस को लेके ना पूरा चेंज कर देता है एक कम्प्लीटली वेक्टर में। इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ रेस्टर टू वेक्टर डिज़ाइन, अगर आप रेस्टर से वेक्टर डिज़ाइन को कॉपी करना चाहते हैं, या फिर एक इमेज के थ्रू एक वेक्टर आप कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर वो ये कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो ये जनरली इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पतली लाइंस हैं। इफ़ यू डू नॉट वांट दैट, आप आउटलाइन कर सकते हो, तो ये आउटलाइन मिल जाएगा। चेक करके देख सकते हैं आप कि वो बराबर से आपको आउटलाइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डिटेल्स आपको कितनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हैं तो उसको बढ़ा दीजिए, तो ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। दिस विल बी दी आफ्टर वन एंड दिस विल बी दी बिफोर वन। तो आप यहाँ पे डिटेल्स कम भी कर सकते हैं, तो आपको जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएंगी। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ये दिख रहे हैं मुझे काफ़ी क्लियर ये डिज़ाइन मिल रहा है। सो नीचे पे यहाँ पे उसकी डिटेल्स की सेटिंग है। इसका मतलब ये प्रोसीजरल व्यू है, जिसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, और कहने का मतलब ये होता है कि ये अपने आप ट्रेस कर देता है। जिनका इलस्ट्रेटर हो चुका है वो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो टूल इलस्ट्रेटर में क्विक ट्रेस का है, ट्रेस इमेज का है, सेम ये यहाँ पे क्विक ट्रेस है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, I'll प्रेस ओके एंड इट विल बी टर्न इनटू अ शेप। एंड एज यू कैन सी मैं अपनी इमेज अलग कर देता हूँ, और मेरे पास 4 अलग टाइप के डिज़ाइन आ जाएंगे। I'll राइट क्लिक, अनग्रुप ऑल, एंड I'll सेलेक्ट दिस एरिया और डिलीट कर दूंगा मैं, बिकॉज आई डो नॉट वांट देम। और बाकी जितने भी हैं आई डो नॉट वांट देम आइदर, सो I'll जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड डिलीट, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। Okay, so now what we'll do, we'll select and group this, group control G, and then what we'll do, we'll select this, and the design has to follow this color, so we'll just have to click over it और उसका सेम कलर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल कलर आपका अवेलेबल होता है, तो आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करके भी ज्वाइन वो कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। और हम इसको सिंपल यहाँ पे अलाइन कर देते हैं, और विल डू व्हाट, विल go to reflect
ये ऐसे भी रख सकते हैं और आप मिरर रिफ्लेक्ट भी दे सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करके I'll fix it up something like that। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए है तो हम इसे ऐसा भी दे सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन एरिया कवर कराना चाहते हैं या यहाँ पे कुछ अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज आई विल डू सिंपल इस तरीके का, और सिमिलरली विल डू दैट ओवर हियर। एंड दिस, सो दैट नाउ वी हैव फोरग्राउंड या बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया हमने। देन मैं इधर पे लिखने के लिए कुछ एक और अंडरलाइन डिज़ाइन बॉर्डर्स देख रहा हूँ। सो आई विल डू व्हाट ऐसे बॉर्डर जिनमें लिखा जाता है और फिर उसके नीचे कुछ अदर वैल्यूज़ होती हैं। तो आई डोंट नो, प्रोबेबली ये भी एक ले लेते हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट टू वर्क ऑन। Why is this? Because I think we can actually use it for a groom and bride name or something, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको क्विक ट्रेस कर सकते हैं। Ungroup all and select and delete, select and delete, select and delete, and delete all of these areas. So now you have a nice curved design over here. Okay, so ये वाले हिस्से को now what we'll do, will be giving the similar color so that it will turn out to be like this। अनग्रुप करेंगे और सेंटर का आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, so that you want something to be written over there, और वो भी दे सकते हैं, या फिर we can go for like this। we can actually create our design जिसमें यहाँ पे ग्रूम का नाम आ सकता है और यहाँ पे ब्राइड का नाम आ सकता है। यहाँ पे ग्रूम का नाम, यहाँ पे ब्राइड का नाम, और यहाँ पे उनके रिश्तेदारों का नाम दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ग्रूम दे रहा हूँ। एक छोटा सा टिप आपको ज़रूर दूंगा, विच इज़ अबाउट आपका हिंदी टाइपों का। Now what we'll do, will अप्लाई द हिंदी टाइपिंग वाला। तो हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है तो इट्स वेल एंड गुड। इफ़ यू डू नॉट नो तो आप गूगल ट्रांसलेट ओपन करें और यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास डिटेक्ट लैंग्वेज में ABCDE होना चाहिए, तो ABCDE, सो इंग्लिश। और यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दे सकते हो ग्रूम, और ये आया दूल्हा। अब जब आप इसको ले जाके यहाँ पे अपने कॉपी पेस्ट करना है, बस आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या है, आपको ये ऐसा आ जाएगा दूल्हा। अगर वो प्रॉपर उस पे आया है तो देन यू कैन यूज़ इट।
ठीक। और कोई भी फॉन्ट, वैसे तो ब्लैक और वाइट फॉन्ट से कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है लोगों को वाइट फॉन्ट अच्छा लगता है, तो आप वाइट फॉन्ट से उसको लिखिए। और परिवारजन जो है वो I'll do what I'll provide a family, ठीक, जो भी। अब यहाँ पे परिवार हमने किया हुआ है, विल सेलेक्ट, विल ओपन ओवर हियर, और परिवार स्पेलिंग अगर ठीक है सो देन इट इज़ फाइन। जब स्पेलिंग थोड़ी सी इशू करेगी, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि हाउ टू फिक्स दैट। यहाँ पे आपके परिवार के लोगों का नाम आ जाएगा, राइट, और कंट्रोल आर समवॉट यहाँ पे आप नाम दे सकते हो उनका, कि इस परिवार के सौजन्य से हैं, और इस टाइप से कुछ आप दे सकते हो। परिवार का नाम, और अलाइनमेंट करना है तो सी दबा देंगे तो सारे एक अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। Now, similarly, we will apply that the funda over here as well. ये यहाँ से इधर आ जाएगा। और दुल्हन अगर हमें चाहिए है, दुल्हन का नाम देना है, तो लाइक ब्राइड, और दुल्हन आ जाएगा। अब यहाँ पे एल थोड़ा सा हाइफन है, देखते हैं कि मेरा फॉन्ट सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। सो इट्स एडोब देवनागरी है, जो कि डायरेक्ट गूगल को सपोर्ट करता है ट्रांसलेट को, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दुल्हन का नाम जो है वो भी फुल साइज़ में यहाँ मिल जाएगा। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का नाम हमने वेडिंग कार्ड में दे दिया है, और अ, पीछे के जो बैकग्राउंड्स हैं उनको लॉक कर देते हैं, ताकि ओके। नाउ एज यू कैन सी, मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, इस पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ, और सिमिलरली आई सेलेक्ट एंड ग्रुप, सो दैट इन दोनों को हम सेलेक्ट करके थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ताकि ये यहाँ आ जाए, और ये जो ग्रुप है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो नाउ यू हैव अ सफिशिएंट स्पेस फॉर ब्राइड एंड ग्रूम। और इसको अनग्रुप करके अब ये बराबर लाइन पे आ जाएगा, ठीक। नाउ व्हाट विल डू, विल ऐड सम मोर इंफॉर्मेशंस, और बहुत सारी चीज़ें जैसे इवेंट्स की इंफॉर्मेशंस आती हैं, दैट आल्सो वी कैन डू। तो हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर वैसे ही जिस टेक्निक से हमने इसको लाया था वैसे ही इसको लेके भी आ सकते हैं। शेप की चेंजेस जो है वो यहाँ पे एक एनवलप या डिस्ट्रॉट टूल भी होता है, इस टूल से आप कर सकते हो। आप क्लिक करके ड्रैग करोगे ना, तो शेप जो है वो अपने मल्टीपल डिज़ाइंस में चेंज होता जाएगा, और किसी भी एंगल से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको फूल वगैरह या कुछ ऐसा क्रिएट करना है, ये इस तरीके की शेप्स क्रिएट करेगा। और या फिर परफेक्ट सर्कल है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको
ऐसा वाला भी ऑप्शन देगा जिसमें आप थोड़ा सा हेक्सागोनल शेप अगर चाह रहे हैं तो समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ से जैसे 2 पॉइंट लाइन लेता हूँ मैं और एक लाइन इधर से, ताकि थोड़ा सा बॉर्डर के लिए अगर क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं कोई चीज़, आई जस्ट क्लिक ऑन दैट आउटलाइन कलर, और इसको सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे और ये जो एंकर पॉइंट है इसको सेंटर पे डाल देंगे यहाँ। देन विल ड्रैग और ये यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली फिक्स हो रहा है, और फिर कंट्रोल आर 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 बिल्कुल बराबर से वो ऊपर ऊपर पे आ जाएगा। So we'll do what, we'll remove this something somewhat of design, और इसको ग्रुप कर देंगे और एक और सर्कल डिज़ाइन दे देते हैं, क्योंकि तो जो जो इवेंट होते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक एक वो दे सकते हैं, जैसे हल्दी हो गया, ये हो गया, है ना, इस तरीके की चीज़ जो है वो यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ परिवार का नाम और वेन्यू टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, और पथ समय एवं पता जगह जो होती है वो यहाँ आ जाएगा। एक डिवीजन पैटर्न ज़रूर क्रिएट किया जाता है जिसमें जो भी आप दे रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके डिज़ाइंस वहाँ पे होते हैं। सो आई विल टेक अ डिज़ाइन और इसको मैं ना क्विक ट्रेस कर देता हूँ, सो दैट I'll ungroup and I'll select डिज़ाइन थोड़ा सा उधर जा रहा था, तो विल हैव टू सी एंड देन विल सी। तो अब यहाँ पे आपका एड्रेस एवं पता या वेन्यू का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो बाकायदा से, दैट्स देयर। और नीचे पे जो एरिया छूटा है यहाँ पे आप अपने परिवार का नाम दे सकते हो। सो वेडिंग कार्ड जो है, वेडिंग कार्ड 001 मैं क्लास करके कर देता हूँ सेव, ताकि ध्यान रह जाए। और वेडिंग कार्ड जो है वो
ओके सो अभी ये बेस हमने बना लिया है वेडिंग कार्ड का। इसमें और डिज़ाइन का मैं डेफिनेटली आपको कुछ कुछ ओवरव्यू दूंगा जो आगे हम देते हैं। इसका नेक्स्ट पेज या ये भी ग्रीटिंग कार्ड जैसा ही बनना है, तो डेफिनेटली इसका आउटर पेज हम डेफिनेटली तैयार करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।